ये आप सब लोग हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स का एक बहुत शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इंटीग्रेशन में एक क्लास हमारी हो गई है बेसिक इंटीग्रेशन। बहुत बेसिक से मतलब कुछ फार्मूलों पर बेस्ड। और आई होप वैसे सारे फार्मूले याद होना चाहिए, बट आई होप फर्स्ट 15 फार्मूला डेफिनेटली आपने याद कर लिए हैं। अगर इतना कुछ ठीक है तो हम आज की क्लास पढ़ने लायक हैं। और आज हम क्या सीखने वाले हैं उसको देखिए। तो हम इंटीग्रेशन में आज क्या सीखने वाले हैं जरा दिखाना, जरा देखिए। जैसे आपने लर्न किया है sin x का इंटीग्रेशन किया है आपने, फॉर्मूला याद क्या होता है sin x का इंटीग्रेशन? बोले सर ये तो बहुत आसान है, फॉर्मूला याद है हमें, cos x माइनस, सही है? यस। तो ऐसे ही एक फॉर्मूला आप और याद कर लीजिए, sin ax प्लस b। याद क्या कर लीजिए, एक्चुअली में ये वही है, मैं आपको जरा यहां बताता हूं। sin ax प्लस c, ये इसका इंटीग्रल करना है, एज ए क्वेश्चन ले लेता हूं मैंने आपको क्या करना है, ax प्लस b, इसे क्या मानना है? कल की क्लास का कॉन्सेप्ट छोटा सा, नहीं भी अटेंड किए होगी तब भी चलेगा। हमने ax प्लस b को t इमेजिन कर लिया। अब जो हमने जिसको इमेजिन किया इसका किया डिफरेंशियल, a अपनी जगह, x का डिफरेंशियल dx, b इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशियल 0। जब हम किसी के रेस्पेक्टिवली डिफरेंशियल नहीं करते, किसी के रेस्पेक्टिवली, तो x में लिखे हुए फंक्शन का डिफरेंशियल कर दो, उसमें dx लगा दो। t के लिखे हुए फंक्शन का डिफरेंशियल कर दो, उसमें dt लगा दो। u से लिखा हुआ डिफरेंशियल कर लो, उसमें du लगा दो। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ हमारे dx की वैल्यू आई 1/a dt। जब हम इसमें रखेंगे साइन, इसे t मान लिया है, dx की वैल्यू है dt/a, a इज अ कांस्टेंट। साइन t का इंटीग्रेशन हुआ माइनस का cos t, और t की वैल्यू है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रेशन साइन का हो जाता है cos ax प्लस b नेगेटिव, और x का जो मल्टीपल है वो अपॉन में आ जाता है। एज ए फॉर्मूला आप इसे याद रख लें। हुआ ये है, लेकिन sin ax प्लस b का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x का मल्टीपल a है, इसलिए डिवाइड में a आ जाएगा। बोले सर केवल इसी में होता है? नहीं, कोई भी फॉर्मूला इसका बेनिफिट क्या है? सपोज करो ये लिखा है sin 5x प्लस 6, तो आपका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? आपका इंटीग्रल होगा डायरेक्टली माइनस के cos 5x प्लस 6, और x का मल्टीपल 5 है तो 1/5। x का मल्टीपल 5 है तो 1/5। क्या कहते हो, बात समझ में आई? ठीक है। तो ये मुझे लगता नहीं है, जितने भी फॉर्मूले आपने लर्न किए हैं उन सबको इस फॉर्म में भी आपको याद करना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं कि सारे लिखाने पड़ेंगे या याद करने के लिए आपसे स्पेशल अलग से बोलना पड़ेगा। आपके दिमाग में आ गया, आपको सब समझ में आ गया, आपने सब याद कर ली। अब cos ax प्लस b का कहें तो क्या हो जाएगा, sin ax प्लस b और अपॉन में a। जो x का मल्टीपल है वो अपॉन में आएगा, वो x का मल्टीपल है वो अपॉन में आएगा, राइट? e टू द पावर 2x प्लस 3। अच्छा बताओ क्या इंटीग्रल होना चाहिए? e टू द पावर x का तो e टू द पावर x होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, e की आएगा e की पावर 2x प्लस 3, और x का मल्टीपल 2 है तो अपॉन में 2। ऐसे बोले यार सर ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा ऐसे नहीं करना है तो फिर आप ऐसे करिए, 2x प्लस 3 को t मानिए। एक्चुअली में स्टार्टिंग में कुछ समय तक ऐसे करते हैं, डिफरेंशियल करेंगे तो 2 dx, 3 का डिफरेंशियल 0,
और डी टी। डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन 3, डी टी अपॉन 2 रखेंगे अपने क्वेश्चन में, e की पावर t और डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन 2 और e की पावर t का e की पावर t और t की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3। आप देख सकते हैं कितना आसान है, और देख सकते हैं और क्वेश्चन देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है, ऐसे ही क्वेश्चंस को सीखना है। आप सब लोग तैयार रहिए और ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत आसान है साहब। अगला है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। 7 माइनस 4x को t मान लें, बस इतनी सी बात है। 7 माइनस 4x को t मान लें, डिफरेंस करेंगे 7 का 0 माइनस के 4 dx इज इक्वल टू dt। dx की वैल्यू -1/4 dt। आइए अपने क्वेश्चन में आए, -1/4 कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीपल है तो बाहर निकाल दिया। दिस इज सेक स्क्वायर t dt। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन याद है कि नहीं है? अगर ये नहीं है तो कुछ मत पढ़ो, फिर तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले पढ़ के जाके जरा याद करो। सेक स्क्वायर एक्स का 10 और t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू देंगे तो t की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 4x। कुछ इस तरह से तो बहुत आसान है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इजीली आप कर लेंगे इसको डेफिनेट। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमें ऐसे ही कुछ t की क्या हो जाएगी 10 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और c आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ऐसे कन्वर्ट टी मानते जाओ, कन्वर्ट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, डेफिनेटली कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक और बात, वो क्या है? बोले अगर हम इसको डायरेक्ट करें, मैंने अभी आपको डायरेक्ट बताया था और डायरेक्ट में मैंने आपको ये सिखाया था कि जो x का मल्टीपल होता है उससे डिवाइड कर दो। सिखाया कि नहीं सिखाया? अगर मैं इसे डायरेक्ट करूंगा तो क्या करूंगा, प्लीज मेरे साथ आइए। ये लिखा है tan स्क्वायर, यार tan में तो होता नहीं है तो sec स्क्वायर बना दो, तो क्या लिखूंगा इसको sec स्क्वायर माइनस 1। इज दैट क्लियर? आइए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, x का मल्टीपल 2 है तो अपॉन में 2 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा। सर ये सब्स्टिट्यूट से करेंगे तो आएगा, ये डायरेक्ट आएगा। अब आप इनके दोनों के आंसर्स को गौर से देखो भाई, इसका 1/2 का अंदर इंटू हुआ तो ये 1/2 बन गया ऐसा, और यहां हुआ तो जैसा आंसर मिलाइए, जो हिस्सा एक जैसा आ गया। इस 2 का डिवाइड मैंने x में कर दिया, मैं कर दूं तो x माइनस और यहाँ 3y ऐसा, बस इतनी सी बात है। बोलो अच्छा सर एक क्वेश्चन और मत देखो। अब आप धीरे धीरे ध्यान से समझते जाएंगे। जैसे जब मैंने चेन रूल पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, 4-5 क्वेश्चन तक गौर से देखिए, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बिल्कुल आप यहाँ पर चेन रूल जैसा फंडा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे चेन रूल जैसा इमेजिन कर लेंगे तो हम मान लेंगे कि कोई बात। तो आप फटाफट से तैयार हो जाओ और बड़े ध्यान से जो मैं समझाने जा रहा हूँ इस एक्सरसाइज को देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, x इंटू साइन एक्स स्क्वायर dx। ध्यान दें, x इंटू साइन एक्स स्क्वायर dx।
जैसे ही इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ लोगों के माइंड में आता है और यार प्रोडक्ट रूल आ गया। नहीं, प्रोडक्ट रूल नहीं आया। प्रोडक्ट रूल यहाँ पर बहुत लेट आएगा, तब तक काम बनेगा अपना। प्रोडक्ट रूल तो बाद की बात है। अब देखो यहाँ एक खास चीज़ मिलेगी। क्या आप अगर इंटीग्रल का नॉर्मली भी फंक्शन माने तो साइन एक्स स्क्वायर कोई इंटीग्रल नहीं होता, साइन एक्स होता है। तो अभी आप इसको इमेजिन करने जाओगे तो डेफिनेटली आपको एक्स स्क्वायर को कुछ मानना पड़ेगा ना, जैसे अभी मान रहे थे टी, बिकॉज साइन एक्स स्क्वायर नॉट ए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, साइन एक्स होता है। तो आपको इसे इमेजिन करना पड़ेगा ना, तो करो, बस करना शुरू करो, देखो आंसर आएगा। हमने यहाँ एक्स स्क्वायर को क्या माना, टी। अभी तक जो फंक्शंस थे वो सिंपल थे। अब एक्स स्क्वायर का जिसको टी मानते हैं उस पूरे लाइन का डिफरेंशियल जरूर करते हैं, कारण हमें dx से क्वेश्चन को dt में कन्वर्ट करना है। आइए भाई इसका डिफरेंशियल किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x और सब में क्या आएगा dx, और t का डिफरेंशियल हो गया dt। अब आप अपने क्वेश्चन में गौर से देख सकते हैं। Solving a problem is one thing, but solving maths equation and problems are a whole new level. No matter how intelligent we are, at certain point we all seek guidance from a proven mentor, that means from a proven teacher. Thus we bring you Jadon Maths Academy. With both offline as well as online classes, 20 plus years of experience which leads you directly to the solution. You can also opt for online classes at Jadon Maths Academy app, where you will get free study material and solution of different books. And apart from getting live classes, you will also be able to clear your doubts anytime. Meanwhile, you also get some perks in offline mode as well, with dynamic lectures to problem sessions. And of course, who can forget unit test and unit assignments? You will also get a regular homework which will be regularly checked. So, in the end, we'll just recommend that you go directly at Jadon Maths Academy and get all the solutions for your maths problems. Jadon Maths Academy. Batches open for 10th, 11th, 12th and IIT from 1st April 2021. Available at MLB Colony, DD Nagar and Vinay Nagar. One upon 3 cos t is a sin t plus c. t की वैल्यू तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? t की वैल्यू x क्यूब, x क्यूब। आसान, डेफिनेटली आसान, कहीं से कोई कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए, और हो रही है तो कुछ गड़बड़ है उसे सही कर लो। और गड़बड़ एक ही होती है, फॉर्मूलों का याद ना होना। और कोई गड़बड़ हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? अरे कभी नहीं। देखो आगे देखो, e टू दी पावर x इंटू सेक स्क्वायर e टू दी पावर x dx। सकल से बुरा होने से क्या होता है? e की पावर x को क्या मानना है? t मानना है। जैसे ही आपने इसे t माना, e की पावर x dx, इट्स योर dt। क्वेश्चन में पहुंच जाओ, ये वाला e की पावर x, ये वाला dx, दोनों मिलके बने dt, और ये लिखा है सेक स्क्वायर। देखो क्या लगता है, सेक स्क्वायर t इंटीग्रेट हो जाता है? डेफिनेटली हो जाता है। क्या हो जाएगा? tan t, और t की वैल्यू योर आंसर। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन अगला करते हैं। tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। tan inverse x upon 1 plus and e to the power sin inverse x upon under root 1 minus x square dx। जैसे ही क्वेश्चंस को शुरू में लिखते हैं
और हमने नहीं सीखे होते तो शुरू में लगता है, जैसे हमने कहा ना, जब हम अभी क्वेश्चंस कर रहे थे तो वहाँ लग रहा था अरे यार ये तो प्रोडक्ट रूल आ गया, बट प्रोडक्ट तो अभी है ही नहीं, हमने उसको सिंपल टी इमेजिन किया और ख़त्म हो गया। ऐसे ही यहाँ बच्चों को देख के शुरू में लगता है इट्स ए सब्स्टिट्यूट डिवाइड, नॉट डिवाइड। क्या होगा, यहाँ tan इनवर्स x को t मान लीजिए। क्यों मान लें? क्योंकि आपने कोई tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद किया है क्या? tan इनवर्स x का इंटीग्रल होता है क्या? नहीं होता ना। तो फिर, और दूसरा, ऐसे फंक्शन को t मानना होता है जिसका डिफरेंशियल मिल जाए। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, उसमें एक्स क्यूब लिखा था और एक्स स्क्वायर लिखा था, तो मैंने एक्स क्यूब को टी माना। उसका रीजन, एक्स क्यूब का जब मैं डिफरेंशियल करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर है उसके अंदर। ऐसे ही यहाँ पर tan इनवर्स एक्स को टी माना, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि है यहाँ। ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस फंक्शन को टी मानो उसका डिफरेंशियल वहीं उसी क्वेश्चन में बैठा है, छुपा हुआ। देखिए अभी आप क्वेश्चन में आए तो ये पूरा हिस्सा क्या बना, dt, इसे क्या माना है, t। देखिए क्या सवाल था, क्या से क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ x, t²/2, जानते हैं ना, पावर 1 थी 2 कर दिया। t की वैल्यू कितनी है साहब, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। दिस इज योर इंटीग्रेशन। ओहो, अब तो ये वाला समझ में आ गया। sin इनवर्स x को t मानना है इसका मतलब, तो sin इनवर्स x को t मानना क्या है, मान लो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर t और dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t लो, और e की पावर t माने sin इनवर्स x। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं खेल बहुत आसान है, मज़े से चल रहा है, थोड़ा सा टेंशन लेंगे सभी आते जाएंगे। तो फटाफट से साथ सीख ले। सब्स्टिट्यूट आपने इमेजिन किया, टी पुट कर दिया। आप देख रहे हैं उस क्वेश्चन का जिसको आप टी इमेजिन करते हैं उसका डिफरेंशियल उसी में होना चाहिए, और इंटीग्रल डिफरेंशियल परफेक्ट बना लिया ना आपने, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़िया हो जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे यार 11th की भी कोई मैथ्स थी, 12th की भी कोई मैथ्स है, हमें तो पूरी आती है। जैसे अभी कुछ लोग मुझे मिले, कुछ लोग मेरे बच्चे पुराने मिले, वो सब कह रहे थे, क्या कह रहे थे वो, कि सर 12th क्लास की मैथ्स एज कंपैरिजन टू 11th इजी है। 11th के कंपैरिजन में इजी है। पहली बात तो 12th के मैथ्स में ज़्यादातर कैलकुलेटिव पार्ट है, और कैलकुलेशंस बच्चों को पसंद आती है और अच्छा लगता है। दूसरी चीज़, आप लोग 11th के कंपैरिजन में 12th में सिंसियर होते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, राइट। हाँ, चूँकि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी ज़्यादा बनती है कि मोबाइल का उपयोग सिर्फ पढ़ाई में करें, मोबाइल का ठीक से इस्तेमाल करें, थोड़ा सा डिस्टेंस पर रख के पढ़ें, आँखों पर इसका इफेक्ट नहीं आएगा। बार बार बोल रहा हूँ, राइट। और कोई आपसे कहने वाला नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ आपको खुद पढ़ना है। बहुत से बच्चों के मैसेज डले हुए थे कि सर एग्ज़ाम कैसे होंगे, क्या होगा। हमारे पास मैसेज आया है कि भाई 70 मार्क्स के एग्ज़ाम पहले हो जाएंगे, फिर 30 मार्क्स के बाद में होंगे। ये सारी बातें ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आपको एग्ज़ाम देना है, सोचना चाहिए, लेकिन मेरी पर्टिकुलर आपको एक सलाह है कि अभी आप इस बारे में मत सोचिए। अभी हमें परसेंटेज या नंबर्स बनाने की बातें नहीं करनी, अभी हमें नॉलेज अर्न करने की बातें करनी। ये पक्का मानिएगा एग्जामिनेशन कैसे होंगे क्या होंगे ठीक है, लेकिन हमारी नॉलेज कितनी अच्छी होगी, हमारा भविष्य उस पर डिपेंड करेगा।
इस पर डिपेंड नहीं करेगा। एक हमारे पास सपोज दैट हो सकता है इस रीजन से आपके एग्जामिनेशंस इस तरह से आए कि ज़्यादातर लोगों के परसेंटेज बहुत अच्छे आ जाएं, जैसे इस साल भी हुआ एग्जामिनेशन में। तो उसका रिजल्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अरे आप सक्सेस हो गए, आप बहुत कुछ कर लेंगे अब। हाँ, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी नॉलेज इम्प्रूव करना चाहिए। जो हो रहा है ठीक है, पैटर्न्स बनते जाएंगे, बदल आपको पता प्रॉपर मिलता जाएगा। और हाँ, रहा एमपी बोर्ड की अभी की कंडीशंस को, तो अभी की कंडीशंस में जो आप मैसेज आ रहे हैं वो अभी ऑथराइज एमपी बोर्ड की साइट पर नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। जैसे ही, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, जैसे ही उस पर आएंगे, अपलोड होगा और प्रॉपर नोटिफिकेशन स्कूलों के पास पहुंचेगा, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि पूरा उसकी प्रणाली कैसी रहेगी, उसका तरीका क्या रहेगा। ओके, दिस इज माय ड्यूटी। तो प्लीज़ अभी तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ना है और बढ़िया से बढ़िया सीखने की कोशिश करना है। इज दैट क्लियर? अरे चलो तो यहाँ हमें tan इनवर्स x को t मानना है। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कहते हैं, ये हिस्सा क्वेश्चन में है? जी हाँ, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में है, तो ये तो बन गया dt। ये लिखा है साइन और tan इनवर्स को माना था t। ये जो अजीब सा लिखा है, इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब दिख रहा था, अब आते ही कुछ नहीं बचा। साइन t का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस t। ओ साइन नहीं, क्या है, tan। आप देख सकते हैं कितने आसानी से आपने कर लिया। तो बेटा है सब कुछ आसान आसान, लेकिन करना पड़ेगा। आसान ही है डेफिनेटली, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कुछ कठिन मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू दी पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ds। 1 प्लस क्या करें, बोले सर वही हमेशा करते रहे, tan इनवर्स x को मान लेते हैं t। tan इनवर्स x को t मान लेते हैं। फायदा देखिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इट्स आवर dt। क्वेश्चन में पहुंचे e टू दी पावर mt। m को तो परेशान नहीं किया ना, इसलिए mt, और ये हिस्सा dt। क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है? बोले अभी अभी हमने बात की थी। इसे मानना है उससे तो अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, और इसका जो मल्टीपल होगा वो अपॉन में आ जाएगा। ये डायरेक्ट इतना हिस्सा डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अभी आपको mt को u मानेंगे, फिर दो लाइन में जाएंगे, कोई मतलब नहीं। 1/m और t की वैल्यू क्या थी, दिस इज आंसर। तो यहाँ इसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं मेरे बच्चों, ऐसे सब्स्टिट्यूट करते जाइए, आंसर मिलता जाएगा। हाँ, हम इस पूरे वीक में अपनी सारी, हमने सर a प्लस बी लॉग x, इस पूरे हिस्से को ये t मान लिया। a0 log x मतलब 1/x, तो हमने यहाँ से dx/x की वैल्यू निकाली, ऊपर हमारे पास dx/x है, इसकी वैल्यू आई dt/b। क्वेश्चन में जाएंगे 1/b dt/ और dx/x इट्स अ dt, और ये साइन, और जो पूरा लिखा है यहाँ से यहाँ तक इट्स अ t। 1/b साइन t का इंटीग्रेशन cos t, t की वैल्यू देंगे cos 1/b, और 1/b 1 / 2 cos t, 1/b 2 cos t, 1/b 2 sin 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 t, 1/b 2 cos t
a प्लस बी लॉग एक्स प्लस तो बहुत टफ काम नहीं है, बहुत इजी वर्क है, डेफिनेटली आपने सीख लिया है। आज की क्लास में हमने जो बेसिक सब्स्टिट्यूशंस की चर्चा की, मैं इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके व्हाट्सएप पर डाल दूंगा।